Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम नेटवर्क की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और नेटवर्क की सीरीज में हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरी। बेसिक में हमने क्या देखा था कि करंट, वोल्टेज, पावर ये सब क्या है, उनकी डायरेक्शन क्या है। सेकेंड लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ केसीएल एंड केवीएल देखा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें आपको पता लगेगा कि केसीएल और केवीएल का हमें साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है, कहाँ पे हमें प्लस यूज करना है, कहाँ पे हमें माइनस यूज करना है। अगर आपने एक भी प्लस माइनस की गलती कर दी तो वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सेकंड लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड लेक्चर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के बारे में कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। वहां पे हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स कि हम डिपेंडेंट सोर्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। डिपेंडेंट सोर्स में हमें कंट्रोलिंग पैरामीटर क्या क्या होगा, डिपेंडेंट सोर्स में हमें कंट्रोलिंग पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे उसमें केवीएल लगाना है, हमने एक क्वेश्चन भी किया था उसमें। आज भी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है कनेक्शन ऑफ एलिमेंट। इस टॉपिक से अगर मैं गेट में बात करूं तो हर साल एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। एसएससी जेई में हर साल क्वेश्चन आता है और इसके बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। अगर आपको कनेक्शन ऑफ एलिमेंट पता है तो आपको एक थेवेनिन रेजिस्टेंस का क्वेश्चन जरूर आता है। थेवेनिन रेजिस्टेंस आपको कैसे निकालना है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए। या तो रेजिस्टेंस पूछेगा, या फिर इम्पीडेंस पूछेगा, या फिर इंडक्टेंस पूछेगा, या फिर कैपेसिटेंस पूछेगा। कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है हर साल आपके गेट या फिर एसएससी जेईई किसी भी एग्जाम की बात करें तो इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि इसमें वेराइटी बहुत है। कनेक्शन ऑफ एलिमेंट में नंबर ऑफ वेराइटी है कि किस तरीके से वो कनेक्ट होगा, किस फैशन में कनेक्ट होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा, या फिर कोई आपका दूसरा एलिमेंट होगा। हो सकता है वो स्टार डेल्टा में कनेक्ट हो सकता है बैलेंस सीरीज बना रहा हो सकता है वो आपका सिमेट्रिकल नेटवर्क हो। तो इस तरह से आपके बहुत सारे आपके फैशन हो सकते हैं, किसी भी फैशन में वो कनेक्ट हो सकता है। तो हमें एक एक करके सीखना है। अगर हम एक एक करके अप्रोच लगाएंगे तो वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा। तो पहली अप्रोच होती है कि सबसे पहले उसमें देखो कहीं सीरीज पैरेलल तो नहीं है। तो क्वेश्चन ये आता है सीरीज पैरेलल है क्या, सीरीज पैरेलल हम पहचानेंगे कैसे, कैसे उसमें कब वो सीरीज में होगा, कब वो पैरेलल में होगा। तो पहला कनेक्शन पढ़ते हैं अपन सीरीज कनेक्शन और देखते हैं सीरीज कनेक्शन में हमें क्या क्या देखना है। पहला कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन। इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर कनेक्शन। वोल्टेज डिवाइडर कनेक्शन, ध्यान रखना है इसको। ठीक, तो सीरीज कनेक्शन हम पहचानेंगे कैसे। मान लेते हैं दो टू टर्मिनल रेजिस्टेंस है, टू टर्मिनल डिवाइस है, रेजिस्टेंस टू टर्मिनल डिवाइस है। मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस है, एक ये R1 है और एक ये R2 है, ये R2 है। इन दोनों को अगर सीरीज में जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के एक टर्मिनल को जोड़ देंगे। इसको मतलब ज्वाइंट कितने होंगे, अगर मैं ज्वाइंट की बात करूं जहां पर मैं ये रेड पॉइंट रख रहा हूं, ये ज्वाइंट है। तो अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इनके बीच ज्वाइंट एक होगा। पहला पॉइंट तो ज्वाइंट एक होगा। दूसरा पॉइंट, करंट हमेशा एक डायरेक्शन में चलती है। करंट ऐसा नहीं है कि करंट ऐसे चलेगी तो वापस ऐसे चले जाएगी, नहीं। अगर करंट यहाँ जा रही है, उसको पास मिल रहा है, तो करंट हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो अगर दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम हो और ज्वाइंट एक हो, दोनों पॉइंट याद रखनी है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि करंट सेम हो और ज्वाइंट एक हो तो ये हमेशा सीरीज में होगी। तो सीरीज के लिए आपकी पहचान क्या हो गई, पहचान ये हो गई कि ज्वाइंट एक होना चाहिए एंड करंट सेम होनी चाहिए। करंट सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये हमेशा सीरीज में होंगे। these are the condition, these are the condition for series connection। मैंने आज थोड़ा सा लाइनिंग वाला पेज लिया है, मैं अभी इसको हटा दूंगा। आप बताएंगे अगर लाइनिंग वाले पेज में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो तो मैं लाइनिंग वाला पेज ही इस्तेमाल करूंगा। आज तो मैं प्लेन पेज ही लूंगा। आप लोग अपना फीडबैक देंगे, अगर लाइनिंग वाला पेज ज्यादा अच्छा है
तो मैं इसी में कंटिन्यू करूंगा। ठीक, तो दीज आर द कंडीशन फॉर सीरीज कनेक्शन। तो अब सीरीज कनेक्शन में होगा क्या, वोल्टेज डिवाइड होंगे, किस फैशन में होंगे, उसका रूल क्या होगा। अभी तो सिर्फ 2 रेजिस्टेंस से 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस होंगे तो कौन सा आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा, देख लेते हैं। अभी हम सिर्फ 2 के लिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक हमने वोल्टेज लगाया V, बैटरी लगा दी V वोल्टेज की। अब ये V वोल्टेज डिवाइड होगा R1 और R2 में, तो यहाँ पर भी V1 होगा और यहाँ पर V2 होगा। ये वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा V1 और V2 में। अब पोलैरिटी कैसी होगी, करंट की डायरेक्शन में करंट अपनी होगी इस डायरेक्शन में, प्लस से आपकी लीव करेगी, बैटरी के प्लस टर्मिनल से हमेशा करंट लीव करेगी और करंट इस डायरेक्शन में होगी, इसलिए यहाँ पे प्लस लिया, ये माइनस लिया, ये प्लस लिया, ये माइनस लिया। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे केवीएल इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा, केवीएल इक्वेशन लिखूंगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। वोल्टेज डिवाइड हो जाएंगे हमेशा, तो V को हम क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू होता है IR। तो करंट तो सेम होगी R1 में R2 में और टोटल करंट भी I होगी, तो I इंटू टोटल वोल्टेज कितना होगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1 क्योंकि करंट सेम है, प्लस I इंटू R2 क्योंकि करंट सेम है। तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा R1 प्लस R2 के बराबर। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, उन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर मुझे V1 निकालना है तो V1 इक्वल टू है कितना, V1 इक्वल टू है I इंटू R1। I की वैल्यू रख दो, I इक्वल टू V अपॉन R इंटू R1। V तो है, R की जगह रख दो, R मीन R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 इंटू R1। तो देखो V1 इक्वल टू क्या आ गया, V1 इक्वल टू आ गया R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो जिस रेजिस्टेंस में मुझे वोल्टेज निकालना हो सीरीज कनेक्शन में, जिस रेजिस्टेंस में मुझे वोल्टेज निकालना हो वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज V आएगा। सिमिलरली अगर मुझे V2 निकालना हो, सिमिलरली V2 इक्वल टू कितना होगा, I इंटू R2। I की वैल्यू फिर से रख दो, V अपॉन R इक्विवेलेंट इंटू R2। यहाँ से V या फिर R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो तो आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। इसका मतलब वोल्टेज डिवाइडर रूल ये कहता है कि अगर मुझे जिस रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकालना है वो रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इंटू टोटल वोल्टेज V। अगर आपके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है, जैसे अगर मैं एक जनरल बात करूं, फॉर जनरल केस, अगर मैं जनरल केस की बात करूं तो अगर n रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है लाइक दिस n रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है R1 R2 R3 R4 अप टू Rn। और अगर मैं इसको B वोल्टेज से कनेक्ट कर दूं, B वोल्टेज से कनेक्ट है, टोटल वोल्टेज V है, तो ये कैसे डिवाइड होगा, B1 B2 B3 B4 अप टू Vn। यहाँ पर भी अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। तो R इक्विवेलेंट में डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि करंट सेम होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। इसका मतलब सारी रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा R1 टू Rn। अब मुझे वोल्टेज डिवाइडर रूल लिखना है, ध्यान से देखेंगे। अगर मुझे jth एलिमेंट में jth रेजिस्टेंस से वोल्टेज निकालना है Vj, तो ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, jth रेजिस्टेंस आएगा डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस आएगा, दैट मींस R1 प्लस R2 अप टू Rn into total voltage V। This is the voltage divider rule for series connection। इसको अगर मैं लिखूं तो ये है क्या, This is the voltage divider rule for series connection। for series connection of resistor हाँ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड इम्पीडेंस के लिए ये रूल सेम होगा, इसका मतलब सीरीज कनेक्शन रूल
और वोल्टेज डिवाइडर रूल किस किस के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, इंडक्टेंस के लिए और इम्पीडेंस के लिए सेम होगा। इसका मतलब अगर n इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो, n इंडक्टेंस 1 2 3 like this, L1 L2 L3 L4 up to Ln, और टोटल वोल्टेज भी लगा हो, तो इंडक्टेंस का वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बी इक्वल टू लिखते हैं अपन, बी इक्वल टू लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। तो करंट तो सेम होगी, जो करंट इसमें होगी वही करंट L1 में होगी, वही करंट L2 में होगी, वही करंट L3 में, वही करंट सारे इंडक्टेंस में होगी। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं टोटल वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। अभी हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमने जो लिखा है विथआउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, अभी हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। विथआउट म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये चीज अभी आपको ध्यान रखना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले क्वेश्चन में कराऊंगा, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस M भी दिया होगा तब आपको कैसे सॉल्व करना है। तो V को हम लिख सकते हैं L इक्वल इंटू डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि करंट सेम है, इक्वल टू L1 डी आई अपॉन डी टी, क्योंकि करंट तो इसमें भी आई है, प्लस L2 डी आई अपॉन डी टी। ऐसे हम लिख सकते हैं Ln डी आई अपॉन डी टी। तो सिमिलरली L इक्वलेंट कितना निकल के आएगा, L इक्वलेंट निकल के आएगा L1 प्लस L2 अप टू Ln, तो ये हो जाएगा आपका इंडक्टेंस के लिए कि अगर n इंडक्टेंस आपकी सीरीज में कनेक्ट हो तो टोटल इंपीडेंस कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 अप टू Ln, मतलब उन सभी का एडिशन हो जाएगा। अगर सिमिलरली इंपीडेंस लगे हो, इंपीडेंस बताऊंगा जब मैं एसी सर्किट पढ़ाऊंगा तब मैं इंपीडेंस के बारे में बताऊंगा, इंपीडेंस है क्या। यहाँ पर आप सिर्फ जान लो इंपीडेंस एक कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, जिसमें रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो अगर n इंपीडेंस Z1 Z2 Z3 अप टू Zn कनेक्ट हो और B वोल्टेज से कनेक्ट हो, तो सिमिलरली इसमें भी वोल्टेज डिवाइड होगा, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। तो इसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स वही होती है जो रेजिस्टेंस के लिए होती है, क्या, V इक्वल टू I इंटू Z, ये लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। B को लिख सकते हैं I इंटू जेड इक्वलेंट इक्वल टू I इंटू Z1 प्लस I इंटू Z2 अप टू I इंटू Zn। तो Z इक्वलेंट कितना हो जाएगा, Z इक्वलेंट हो जाएगा Z1 प्लस Z2 अप टू Zn। तो इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के लिए सीरीज कनेक्शन और वोल्टेज डिवाइडर कनेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। अगर मुझे वोल्टेज डिवाइडर में वोल्टेज निकालना है किसी nth एलिमेंट में, तो nth एलिमेंट डिवाइड बाई टोटल इम्पीडेंस इनटू टोटल वोल्टेज, ये हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल और सीरीज कनेक्शन रूल। अब हमें देखना है, हमने तीन के लिए तो बोल दिया, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इम्पीडेंस, तो कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा। तो सीरीज कनेक्शन फॉर कैपेसिटेंस देख लेते हैं। सीरीज कनेक्शन फॉर कैपेसिटेंस, सीरीज कनेक्शन फॉर कैपेसिटेंस, तो इसमें क्या क्या कंडीशन होंगी। सबसे पहली बात तो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो क्या क्या कंडीशन होगी। जिस तरह से हम रेजिस्टेंस में करंट की बात कर रहे थे कि करंट सेम होगा, ऐसे ही अगर कैपेसिटेंस सीरीज में होंगे तो उनमें चार्ज सेम होंगे हमेशा, क्योंकि कैपेसिटेंस चार्ज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस में करंट सेम थी, ऐसी कैपेसिटेंस में चार्ज सेम होंगे कि दो कैपेसिटेंस अगर सीरीज में कनेक्ट हैं, तो इन दोनों में चार्ज सेम होगी, वोल्टेज डिवाइड होंगे, वोल्टेज वैसे ही रहेंगे, डिवाइड होंगे। अब आपको देखना कैसे, देख तो आप देख ही सकते हो कि एलिमेंट कोई भी लगाओ, आप तो करंट से देख सकते हो, करंट आ रही है, हाँ C1 और C2 में करंट सेम होगी, हाँ ये दोनों सीरीज में है। क्या इन दोनों के बीच ज्वाइंट एक है, यस ज्वाइंट एक होना चाहिए, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। बट ध्यान रखना है कैपेसिटेंस अगर सीरीज में है तो वहाँ उन दोनों में चार्ज सेम होगा, टोटल चार्ज, और उन दोनों में चार्ज सेम होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको B वोल्टेज से कनेक्ट करूं तो चार्ज सेम होगा, ये B है, वोल्टेज डिवाइड होगा, ये B1 ये B2।
इसकी जो चार्ज वोल्टेज इक्वेशन होती है वो होती है Q इक्वल टू सी वी, Q इक्वल टू सी वी। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, V इक्वल टू लिखेंगे V1 प्लस V। अब V को क्या लिख सकते हैं, चार्ज सेम है Q अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू चार्ज सेम है Q अपॉन C1, चार्ज सेम है Q अपॉन C2। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। क्योंकि यहाँ पे गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस में जस्ट उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में आंसर आया था R1 प्लस R2 पर आवर, जबकि कैपेसिटेंस में आंसर आया है 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब वोल्टेज डिवाइडर रूल भी इसमें उल्टा होगा। कैसा होगा वोल्टेज डिवाइडर रूल, अगर मुझे V1 निकालना है तो V1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 इक्वल टू देखो यहाँ से लिखेंगे Q अपॉन C1, Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। अब Q को क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू लिखते हैं B इंटू सी इक्विवेलेंट। तो इसको लिख देते हैं V इंटू सी इक्विवेलेंट, Q इक्वल टू CV अपॉन C1 इक्वल टू, देखेंगे ध्यान से, V सी इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और डिवाइड बाई C1। तो आंसर आएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू B। आप ऑब्जर्व करो इसमें वोल्टेज डिवाइडर रूल थोड़ा सा उल्टा आया कि मुझे जिस कैपेसिटेंस में वोल्टेज निकालना है वो कैपेसिटेंस ऊपर नहीं आ रहा है, दूसरा कैपेसिटेंस आ रहा है ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ दो कैपेसिटेंस की, अभी हम जनरल बात करेंगे कि n कैपेसिटेंस लगे हो तो क्या होगा। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं दो कैपेसिटेंस की, तो सेकंड वाला कैपेसिटेंस डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 इंटू V। सिमिलरली अगर मुझे V2 निकालना हो, सिमिलरली अगर मुझे V2 निकालना हो तो V2 इक्वल टू लिखेंगे C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ये हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर रूल फॉर कैपेसिटेंस। बस इसको थोड़ा सा अगर मैं मैनिपुलेट करूं तो क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन C2 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इंटू V। यस, अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन C1 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 इंटू V। यस, अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं इन दोनों फॉर्मूले को तो अपने पास ये फॉर्मूला निकल के आए। तो अगर मुझे n कैपेसिटेंस का जनरल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालूंगा कि n कैपेसिटेंस है, सीरीज में कनेक्ट है C1 C2 अप टू Cn, सीरीज में कनेक्ट है, V वोल्टेज से कनेक्ट है V से। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब C1 प्लस C2 नहीं होगा, वहां पे होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन Cn। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या हो जाएगा, जनरल वोल्टेज डिवाइडर रूल हो जाएगा। अगर मुझे किसी jth कैपेसिटेंस से वोल्टेज निकालना है तो 1 अपॉन Cj डिवाइड बाई 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन Cn इंटू B। तो यहीं से मैं एक स्टेटमेंट बोल देता हूँ कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के जितने भी रिजल्ट आएंगे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। जैसे हम वहां पे बीच निकाल रहे थे तो आ रहा था RJ अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RN इंटू V। यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन CJ अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 अप टू 1 अपॉन Cn। तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जस्ट रिजल्ट आपके सारे रिजल्ट आपके सेम होंगे, बस आपको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन और वोल्टेज डिवाइडर कनेक्शन फॉर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड इम्पीडेंस, सबके लिए हो जाएगा। अगला कनेक्शन है, अगर आपको देखना है दूसरा कनेक्शन, अगर मान लो सीरीज नहीं देखा तो दूसरा कनेक्शन देखना है आपको, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। पैरेलल कनेक्शन और इसी को हम बोलते हैं करंट डिवाइडर कनेक्शन या करंट डिवाइडर नेटवर्क। ये आपको बहुत जगह मिलेगा कि अगर दो एलिमेंट पैरेलल में है तो हमेशा वहां पे करंट डिवाइड होती है। अब देखेंगे हमें देखना कैसे है पैरेलल में, जैसे हमने सीरीज में बताया था जॉइंट एक होता है और करंट सेम होती है। हमें इसमें क्या देखना है, अगर दो रेजिस्टेंस हैं, अगर दो रेजिस्टेंस हैं तो हमें पैरेलल में कनेक्शन हम कैसे पहचानेंगे। सबसे पहली बात तो उनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है, उनके बीच में जॉइंट दो होने चाहिए, मतलब दोनों टर्मिनल एक दूसरे जुड़े होने चाहिए। रजिस्टर में कितने टर्मिनल है, दो ही टर्मिनल है, तो दोनों टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। अगर इनके बीच में कोई एलिमेंट आ गया, अगर डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं, डायरेक्टली शॉर्ट नहीं है, तो वो
रेजिस्टेंस पैरेलल में नहीं होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि पैरेलल में हम कैसे पहचानें। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं सिर्फ करंट डिवाइड होगी तो वहां पैरेलल में होगा। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, मैं उसको फिर मिटा दूंगा। कि मान लो ये चीज है, मान लो ये चीज है, यहाँ से करंट आ रही है आई, तो आपने बोला सर यहाँ पे डिवाइड हो रही है I1 और I2 में, तो क्या ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे? नहीं, ये दोनों पैरेलल में नहीं होंगे। इन दोनों का पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, फिर देखो आप इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन के दोनों टर्मिनल जुड़े हुए हैं। अगर मैं बोल दूं ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, तो पहले ए और बी के बीच में दो सीरीज रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, फिर आपका कॉम्बिनेशन, अगर मैं नाम दूं R1, R2, R3 एंड R4, तो R3 और R4 का सीरीज कॉम्बिनेशन R2 के साथ पैरेलल में है, ना कि R2 R3 पैरेलल में। ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ी गलती हो जाती है, बट कोई नहीं, आप सीख जाओगे। तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो हमें कैसे पहचानना है? सबसे पहले तो उनके बीच में ज्वाइंट कितने होने चाहिए? दो ज्वाइंट होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, उनके बीच में वोल्टेज सेम होने चाहिए। जैसे वहां पे रेजिस्टेंस सेम, सॉरी करंट सेम थी, ऐसे यहाँ पे वोल्टेज सेम होने चाहिए। इसका मतलब अगर मैं V वोल्टेज लगाऊंगा तो जो टोटल वोल्टेज होगा वही R1 का वोल्टेज होगा, वही R2 का वोल्टेज होगा। तो मैं यहाँ पे पहचान लिख देता हूँ। सबसे पहले तो ज्वाइंट कितने हैं? ज्वाइंट दो हैं, एंड वोल्टेज सेम होंगे, वोल्टेज सेम होंगे। These are the condition, these are the condition for parallel connection। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमें पैरेलल कनेक्शन पहचानने कैसे, पैरेलल कनेक्शन ही पहचान में नहीं आते हैं कई बार तो। ठीक है, तो टोटल करंट मान लेते हैं आई डिवाइड होगी I1 में और I2 में। तो अब मैं KCL लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? I इक्वल टू I1 प्लस I2। आई को क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू V अपॉन R, तो क्या लिखूंगा मैं? V अपॉन टोटल R इक्वलेंट इक्वल टू वोल्टेज तो सेम है अपॉन R1 प्लस वोल्टेज तो सेम है अपॉन R2। तो 1 अपॉन R इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो वहां पे सीरीज कनेक्शन में आ रहा था आंसर R इक्वलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, यहाँ पे आ रहा है 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब हमें यहाँ पे निकालना है करंट डिवीजन रूल। जैसे वहां पे निकाला था वोल्टेज डिवीजन रूल, यहाँ पे हमें निकालना है करंट डिवीजन रूल। क्या होगा करंट डिवीजन रूल? अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 इक्वल टू क्या लिखूंगा? B अपॉन R1, ये लिखूंगा। और B इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? B इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू R इक्वलेंट अपॉन R1। R इक्वलेंट कितना हो जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1 इंटू टोटल करंट I। तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ये हो जाएगा करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में थोड़ा ऑब्जर्व करो, मुझे जिस ब्रांच में करंट निकालनी है वो रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, उसका दूसरा रेजिस्टेंस आ रहा है ऊपर में। जो ऊपर आ रहा है R2 अपॉन R1 प्लस R2, मुझे R1 में करंट निकालनी तो ऊपर क्या है? R2। अगर मुझे R2 में करंट निकालनी हो तो ऊपर क्या आएगा? R1। तो ये फॉर्मूला तो हो गया सिर्फ दो रेजिस्टेंस के लिए, कि दो एलिमेंट लगे हो, दो रेजिस्टेंस लगे हो पहले में, तब तो ये फॉर्मूला हो गया। हमें निकालना है एक जनरल फॉर्मूला। तो सिमिलरली अगर मुझे I2 निकालना हो तो क्या लिखेंगे? सिमिलरली I2 निकालना हो तो क्या लिखेंगे? उल्टा वाला रेजिस्टेंस आएगा, दूसरा रेजिस्टेंस आएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। बट अगर मैं इन दोनों फॉर्मूले को थोड़ा मैनिपुलेट करूं तो इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इंटू I। अगर मैं इसको भी लिखूं तो लिखूंगा 1 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इंटू I। सिमिलरली अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, 1 2 अप टू n रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो अप टू Rn, R1, R2 अप टू Rn, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 अप टू 1 अपॉन Rn। जबकि जो करंट डिवीजन रूल होगा वो क्या हो जाएगा? अगर मुझे j रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है IJ, तो क्या आएगा? 1 अपॉन RJ, 1 अपॉन RJ अपॉन
1 upon R1 plus 1 upon R2 up to 1 upon Rn into total current I। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दिस इज द करंट डिवीजन रूल, दिस इज कॉल्ड करंट डिवीजन रूल और पैरेलल कनेक्शन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि करंट डिवीजन रूल क्या है और वोल्टेज डिवीजन रूल क्या है। यहीं से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और यहीं पे गलती होती है। एसएससी जेईई में यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सीरीज और पैरेलल से, और सीरीज और पैरेलल ही सॉल्व नहीं हो पाते हैं कई बार और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि जो पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे करंट डिवीजन रूल है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड इम्पीडेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब अगर एन इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, एन इंडक्टेंस 1 2 3 ऐसे करके एन इंडक्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो, इनका फॉर्मूला क्या होगा, L1 प्लस L2 L3 L4 Ln। तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 अप टू 1 अपॉन L। इनमें वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। करंट अलग अलग होगी, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन Ln, ये हो जाएगा। ये कब है, जब मैं यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नॉट कंसीडर्ड, इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक, सिमिलरली अगर एन इम्पीडेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, Z1 Z2 Z3 ऐसे एन इम्पीडेंस अगर पैरेलल में कनेक्ट हो, Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 अप टू 1 अपॉन Zn। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इम्पीडेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के लिए ये रूल क्या होंगे, सेम होंगे। तो कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा, देख लेते हैं जरा कैपेसिटेंस के लिए क्या होगा। तो अगली हेडिंग क्या होगी, पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर, ऑफ कैपेसिटर। तो जब मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था तो मैंने बोला करंट डिवाइड होती है, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज डिवाइड होगा। जो चीज हम वहां पे करंट के लिए बात करते हैं वो हम कैपेसिटेंस में चार्ज के लिए बात करते हैं। जब सीरीज में था कैपेसिटेंस तो वहां पे चार्ज सेम था, अब पैरेलल में कैपेसिटेंस है तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएंगे, टोटल चार्ज डिवाइड हो जाएगा Q1 और Q2 में। मतलब अगर दो कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट है लाइक दिस, टोटल वोल्टेज कितना है V, और वोल्टेज दोनों में सेम होंगे, वो तो कंडीशन सेम रहेगी, ये वोल्टेज सेम होंगे। ये वोल्टेज है, ये C1 है, ये C2 है। थोड़ा बैटरी और कैपेसिटेंस में अंतर समझ में आना चाहिए। कैपेसिटेंस में दोनों लाइनें बराबर होती हैं और वोल्टेज में आपकी एक लाइन बड़ी होती है, एक लाइन छोटी होती है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा। जहां पे हमने लिखा था I इक्वल टू I1 प्लस I2, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और Q इक्वल टू क्या होता है, C इक्वल इंटू V, क्योंकि वोल्टेज सेम है, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C इक्वल इक्वल टू C1 प्लस, ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस के लिए पैरेलल कनेक्शन रूल। तो अगर n कैपेसिटेंस लगे हों तो क्या हो जाएगा, इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 अप टू Cn फॉर n कैपेसिटेंस। अगर n कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो देखो रेजिस्टेंस में क्या आया था, रेजिस्टेंस में आया था 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, उनका रेसिप्रोकल कर दो सभी का, तो क्या बन जाएगा, C इक्वलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। तो इसमें वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होगा, वोल्टेज डिवीजन रूल पे ध्यान रखना है। अगर मुझे निकालना है, सॉरी, चार्ज डिवीजन रूल क्या हो जाएगा, अगर मुझे चार्ज डिवाइड करना है, अगर मुझे Q1 निकालना है तो क्या होगा, Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V। V की वैल्यू आप रख सकते हो, यहाँ से V की वैल्यू आप क्या रखोगे, Q अपॉन C इक्विवेलेंट, Q अपॉन C इक्विवेलेंट इंटू C1। C इक्विवेलेंट की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q।
तो जो सीरीज में करेंट डिवीजन रूल था वो यहाँ पे क्या है, चार्ज डिवीजन रूल है। ठीक है, वोल्ट डिवीजन रूल था वो यहाँ पे चार्ज डिवीजन रूल है। अगर Q2 निकालना है तो क्या हो जाएगा, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ये हो जाएगा चार्ज डिवीजन रूल। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चार्ज डिवीजन रूल क्या होगा, वोल्ट डिवीजन रूल क्या होगा, करंट डिवीजन रूल क्या होगा, कैपेसिटेंस में क्या होगा, इम्पीडेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस में क्या होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके क्वेश्चन, जो आपके मार्क्स बहुत बढ़ा देती हैं, जो मैं आपके हर सब्जेक्ट में काम आती हैं। बेसिकली ये चीजें आप चाहे एनालॉग पढ़ लो, चाहे आप कंट्रोल पढ़ लो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, आपको ये बेसिक चीजें बहुत काम आने वाली हैं। तो ये लेक्चर मिस मत करिए, शुरू से लेकर एंड तक देखिए। इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगले लेक्चर में हम सीरीज पैरेलल के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज हमने थ्योरी पढ़ ली है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।